हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज आगे। क्या लिख रहे हो? 2019 पर मैंने केस किया? पागल हो क्या यार? मुझे यही काम रह गया है। अपने केसेस में कोर्ट जा ही नहीं पाती हूँ और तुम लोग के केस में मैं जाऊंगी। केस क्यों किया है विशु? अननेसेसरी है ना। ये झूठ मूठ का अफवाह मत फैलाओ। मेरे पास यही काम रह गया कि मैं तुम लोग का केस, तुम लोग के खिलाफ केस करूं। चलो, अगर किसी ने ये लिखा है कि बोला है तो उसको जूते मारो जाके, क्योंकि मेरे पास अपने केसेस देखने के लिए समय नहीं है। मैं पागल थोड़ी हूं। चलो आ जाओ। हम लोग नाउन में मस्कुलिन एंड फेमिनिन खत्म कर चुके थे, है ना। अब आते हैं हम लोग नंबर पे। नंबर का मतलब सिंगुलर का प्लूरल कैसे करते हैं वहां पे आते हैं। चलो, सिंगुलर प्लूरल बनाने का सबसे आसान और सबसे जो कॉमन तरीका है वो सबको आना चाहिए, और वो है एस या ईएस लगा के। सबसे पहले एस लगाएंगे। कैसे? बॉय का प्लूरल बनाना है, बॉयज लगा दो। गर्ल का गर्ल्स। पतंग को काइट कहते हैं, काइट्स हो गया। टेलीफोन का टेलीफोन्स हो गया। यानी जो भी नाउन सामान्यतः जो नियम है, यानी जो कॉमन सा नियम है वो है कि नाउन का प्लूरल बनाना है तो एस लगा दो। और अगर नाउन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में खत्म हो, याद रखना ओ यहां नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ में खत्म हो तो उसमें क्या लगाओगे? उसमें ईएस लगाओगे। बेटा फुल वीडियो अभी तक वॉल्यूम 1 का हुआ ही नहीं है। अभी मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ाई हूं, करीबन 8 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुआ है बस, ठीक है। क्लियर? चलो सुनो। एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ। देखो एस, सी एच, डबल एस, एक्स, सी एच, एक्स, देख रहे हो, है ना। देखो जेड, एस एच, सी एच, इनमें जब खत्म होता है तो हम ईएस लगाते हैं। क्लियर? देखो जरा ध्यान से। बस का बसेस, वॉच, वॉचेस, एस मतलब गधा होता है, एसेस, है ना। कोई चीज भी फिक्स का अगर फिक्सेस कहोगे, चर्च का चर्चेस। जैसे फिक्स को आप छोड़ भी सकते हो, वर्ब के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता है। टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, स्विच, स्विचेस, कैनवस मोटा कपड़ा जिसके जूते बनते हैं, जिसका टेंट बनता है। क्लास, क्लासेस, क्विज जो आप क्विज, आपके लाइव क्लास के साथ क्विज भी हम प्रोवाइड करते हैं। डिश, डिशेस एंड कोच, कोचेस। देखो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स एंड ओ। ओके, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट आप। ये मेरा कॉम्बो बैच नया आ रहा है, बैच नंबर 25 में, ठीक है। बैच नंबर 25 जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। इसके साथ मेरा बैच नंबर, याद रखना, मेरा बैच नंबर 27 आ रहा है। सुनो ध्यान से। लेकिन सीएच में खत्म होता है ना बेटा, तो उसमें ईएस लगता है। लेकिन स्टमक में देखो ईएस नहीं लगा है, एस लगा है। ये एक्सेप्शन है। लोकस में देखो एस में खत्म हो रहा है लेकिन ईएस नहीं लगा है, लोकाई हो गया। मैथ्स में पढ़ते हो ना, लोकस, है ना। रेडियस का रेडियाई हो गया। ऑक्स का ऑक्सन हो गया। आप कहोगे मैम एक्स में खत्म होता है तो उसमें ईएस लगता है। बेटा ईएस नहीं लगा, इसमें ईएन लगा। रेडियस में यूएस में खत्म हो रहा है लेकिन देखो रेडियाई हो रहा है। इसका मतलब है कि याद रखना सब में सेम नियम लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम सिलेबस कहें, सिलेबस देखो इसमें भी एस में खत्म हो रहा है लेकिन इसका प्लूरल बनाना है तो सिलेबाई हो गया। देखो क्लियर? समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट आओ। लेकिन मैंने आपको ऐसे याद कराया था, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड,
एक्स और ओ भी कहा था, यानी ओ में खत्म होगा तो उसमें ईएस आता है। जैसे हीरो हीरोज, मस्किटो मस्किटोस, कार्गो कार्गोस। ठीक है, देखो पोटैटो पोटैटोस, मैंगो में ईएस लगा, और एको एको मतलब होता है ध्वनि का जो फिर से अपने आप वो साउंड बार बार रिपीट होता है, उसको एको कहते हैं। देखो ईएस लगा है, लेकिन याद रखना हर जगह ये चीज काम नहीं आएगा। जैसे डायनमो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। रेशियो, सोलो, सोलो का मतलब एडजेक्टिव नहीं है, यहां सोलो परफॉर्मेंस की बात हो रही है। मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब स्मृति चिन्ह होता है। जब किसी फंक्शन में जाते हो आप, अगर आप चीफ गेस्ट हो तो कई बार देखते हो आपको स्मृति चिन्ह दिया जाता है ना, तो वो है मेमेंटो। पियानो, फोटो। देखो और वर्ड, देखो एक और वर्ड देखो यहां पे, एम्ब्रियो, स्टूडियो। देख रहे हो, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एस लगता है, यानी ओ में खत्म होने के बावजूद ईएस नहीं लगता है, सिर्फ एस लगता है। ओ में खत्म होने के बावजूद ईएस नहीं लगता है, सिर्फ एस लगता है। मतलब ऐसा क्यों मैं बता रही हूं? रिमेंबर, रूल तो आपको आना चाहिए, रूल तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इतना तो आना चाहिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम होता है वो एक्सेप्शन में होता है, जो शायद आप भूल जाते हो। ठीक है, देखो बुक कब आ रहा है, कौन सा बेटा, वो कैब का 1-1.5 महीना में आ जाएगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। निर्मल, फंडिंग की जो बात है ना बेटा, मुझे ना करने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। ठीक है ना, मुझे ये सब चीजों में ना इंटरेस्ट है, और मेरा अभी हम लोग सारे इंस्टीट्यूट वाले लॉकडाउन में ऐसे भी बहुत परेशान रहे, तो इसीलिए हमारे पास बेकार इतना हराम का पैसा नहीं है कि मैं ऐसे काम में कोई फंडिंग कर सकूं। ठीक है, और इसीलिए रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले अपनी औकात होनी चाहिए आप लोग को रिजल्ट लेने की। ठीक है, आप लोग रिजल्ट के लिए आप किसी भी कहीं भी पहुंच जा रहे हो। मैं आज देख रही हूँ सबके यूट्यूब चैनल में आकर बकवास कर रहे हो, अरे तुम लोग की औकात है तो जाकर सरकार से बोलो ना कि हाँ हमें हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन ना, क्योंकि आप लोग की बोली निकलती है सिर्फ टीचर्स के सामने और कहीं नहीं निकल पाती है ना। अभी इतना इतना रैलियां हो रही हैं, आप रैलियों में जाके बात करो, आप सरकार को बोलो कि भाई हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। आपका रिजल्ट निकलेगा तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। रिजल्ट स्मूथली निकलता है तो हम लोग भी, हमारे पास भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आगे के लिए। जब रिजल्ट ही नहीं निकलता है तो बच्चे भी इधर उधर चले जाते हैं कि क्या करें, जब सरकारी नौकरी ही नहीं है तो क्यों आए। इसीलिए आप कहाँ पेज नंबर पूछ रहे हो, आप लोग किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांको, क्योंकि आप लोग खुद भी कुछ नहीं करते हो। टीचर्स आर हियर जस्ट टू टीच। ठीक है, हम लोग को ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। चलो, कौन सा पेज नंबर बेटा, इंग्लिश बुक तो मेरे पास है, इसमें पेज नंबर आपका है 160। ठीक है, आ जाओ। अभी मैं पढ़ाई करा रही हूं, बहुत मुश्किल से दिन भर के काम के बाद रात में 10 बजे क्लास लेना बहुत टायरिंग होता है हमारे लिए, बहुत टायरिंग। क्योंकि सुबह से एको का मतलब होता है बेटा रिपीटेशन ऑफ साउंड जो होता है ना, जो कभी देखते हो किसी जगह पे चिल्लाते हो, आवाज देते हो, देखते हो अपनी आवाज खुद खुद जिसे गुंजन कहते हैं, अपनी गूंज के आता है वो, तो नाउन में उसको गुंजन कहते हैं। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। नाउन में SSSCHSH ZX और O में खत्म होता है तो उसमें ES लगता है। लेकिन जहां पे इनमें खत्म होने के बाद भी ES नहीं लगता, क्वेश्चन वहां से आता है, देखो। ठीक है, और वो एक्सेप्शन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। मेरा स्पोकन का बैच ये VOD बैच है, बहुत बढ़िया बैच है, क्योंकि उसमें बहुत क्रिस्प करके, कोई समय वेस्टेज नहीं है, सारा का सारा खाली एकदम पूरे 1 घंटे का क्लास का, आपको 45 मिनट से ऊपर का क्लास नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें इतना क्रिस्प बना दिया गया है ना। ये आप जरूर ले लेना अगर आपकी इंग्लिश स्पोकन लेनी है तो। आप देखो अगर किसी नाउन के अंत में डबल वोवल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में सिर्फ एस लगता है। जैसे बी का बीज, जू, चिड़ियाघर जूस, वो का मतलब बेटा दुख या तकलीफ होता है, दुख या तकलीफ। ठीक है,
ट्री, ट्रीज, रेडियो, रेडियोस एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपका जो एक प्रेजेंटेशन होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर मान लो आप हीरो हीरोइन के रोल के लिए जा रहे हो तो आपका फोटोग्राफ होगा, है ना। तो वो सब कुछ मिला के आपका पोर्टफोलियो होता है, जिसके बल पर आप कहीं जाके अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी मूवी के लिए। वो पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मिला के पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। इन सब में एस लगा है, बस देखो। अब आओ लास्ट में वाई हो तो क्या करे। खाली वाई से काम नहीं चलेगा, लास्ट में वाई है उसके पहले भी आपको देखना पड़ेगा। लास्ट में वाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है, वर्बल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। बेटा मेरा क्लास ये जो होता है ना, ये क्लास होने के 2 दिन के बाद ये क्लास हाइड हो जाता है अमन, इसलिए आपको 63 नंबर क्लास तो दिखेगा, 64 नंबर दिखेगा, लेकिन उसके पहले के बैचेस, उसके पहले के क्लास नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये ऑलरेडी पेड बैच का है, ठीक है। चलो सुनो, लास्ट में वाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करोगे, पहले हम चेक करते हैं। लास्ट में वाई है, ओके, उसके पहले ए ई आई ओ यू नहीं है, फाइन। तो क्या करें, वाई को पहले आई में टर्न करो, उसके बाद ई एस लगाओ। देखो क्राई का मतलब बेटा यहां वर्ब नहीं है, यहां क्राई का मतलब नाउन है, दुख या तकलीफ। क्या होता है, वो होता है। और दुख या तकलीफ में चिल्लाना रोना क्राई होता है ना। यानी दुख या तकलीफ में जो चिल्लाहट होती है ना उसको क्राई कहते हैं। तो क्राई का मतलब वर्ब भी है, यानी चिल्ला के रोना, आवाज निकाल के रोना। और क्राई का मतलब आपका वो साउंड भी है जो चिल्ला के जब रोते हैं तो करते हैं, है ना। फैमिली, सिटी, लॉरी मतलब गाड़ी, ट्रक्स वगैरह को लॉरी कहते हैं। कंट्री, पोनी, छोटा वाला जो घोड़ा होता है उसको पोनी कहते हैं, है ना, घोड़े का बच्चा। डिक्शनरी या रिप्लाई, सब जगह लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई आई में टर्न किया। देखो अब आओ नेक्स्ट, देखो यहां पे वाई दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां देखो वाई है, देख लिया। और उसके पहले क्या है देखो, तो लास्ट में वाई है और उसके पहले वर्बल है। वाई है और उसके पहले वर्बल है, लास्ट में वाई है और उसके पहले वर्बल है। तब क्या करें, कुछ मत करो, सीधा एस लगा दो। तब कुछ मत करो, सीधा एस लगा दीजिए। चाबी, की का कीस। रे, सूरज की जो किरण होती है उसको रे कहते हैं, रेज। वे का मतलब रास्ता, वेज। गुड़िया वगैरह जो होता है, जो खिलौने होते हैं वो टॉय, टॉयज। डोंकी, डोंकी का मतलब गधा, डोंकीज। लेकिन बेटा डोंकी बोलते हैं और मंकी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मंकी यानी बंदर, मंकीज। वैली यानी खाड़ी, वैलीज। एंड स्टोरी, जो मंजिल होते हैं ना, फ्लोर्स होते हैं जो मकान के, उसको स्टोरी, REY कहते हैं, है ना। देखो स्टोरीज, याद रखना, ध्यान से देखो। अगर मैं इसी के साथ कहानी बोलूं आपको, कहानी, स्टोरी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ गया बेटा, इसका प्लूरल बनेगा तो स्टोरीज बनेगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। मंजिल या तल की बात करें तो सिर्फ एस लगा, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या हुआ, वाई हटकर आई में चेंज हुआ, ठीक है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, और भी तरीके हैं नाउन को प्लूरल में बनाने का। देखो देखो नाउन से बैच कब शुरू होगा, नाउन का बैच बेटा अभी तो नाउन का शुरू किया था मैंने, मैं बता दूंगी आपको। आप मुझे ये सब जो क्वेश्चंस करना है ना, आप मुझे व्हाट्सएप में करना, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि नाउन में बैच कब शुरू होगा। चलो देखो, अगर नाउन एफ या एफ ई में खत्म हो रहा है, नाउन एफ या एफ ई में खत्म हो रहा है तो एफ या एफ ई हटाकर VES लगता है। देखो ध्यान से,
चलो देखो ध्यान से, काफ का काफ्स, काफ मतलब बछड़ा, ठीक है। वाइफ का वाइफ्स, एक ही वाइफ तो नहीं मिल रही, वाइफ्स कहां से मिलेगी आप लोगों को। वुल्फ भेड़िया, वुल्फ्स। लीव पत्ता, लीव्स। शेल्फ, शेल्व्स देखो जो आप जिसमें सामान रखते हो, है ना, बने रहते हैं ऐसे तख्ते टाइप के, शेल्फ का शेल्व्स। हाफ यानी आधा, हाफ्स। चोर थीफ, थीव्स। लाइफ, लाइव्स। नाइफ जो चाकू होता है, नाइफ, नाइफ्स। एंड लोफ, ब्रेड का पूरा जो होता है ना इतना बड़ा, उसको लोफ कहते हैं। पतले पतले जो चकते होते हैं उसको स्लाइस कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। इसको देखो, देख लिया? चलो देखो यार ध्यान से, बिलीफ मान्यता या विश्वास, जब भी आप एफ में देखोगे तो याद रखना, एफ या एफ ही दिखाई दिया तो ये हटाकर वीईएस लगता है। अब आप कहोगे मैम BELIEVE दिखता है हमें, भाई वो तो विश्वास करना होता है, हम मान्यता या विश्वास की बात करेंगे तो बिलीफ होगा, ठीक है। क्लिफ नुकीला चट्टान, जो आप किसी पहाड़ पे जाओगे तो नुकीला चट्टान दिखता है आपको, है ना, क्लिफ। ग्रीफ बेटा दुख या तकलीफ की बात करते हैं। आप कहोगे मैम GRIEVE भी तो दिखता है, बेटा वो मातम मनाना होता है। नाउन पढ़ रहे हो, नाउन में ग्रीफ का मतलब होता है दुख या तकलीफ। प्रूफ, अब बोलोगे PROVE भी देखे हैं, भाई वो तो साबित करना होता है, यहां तो सबूत की बात कर रहे हैं, प्रूफ। सेफ, सेफ 10 में से 9 लोग कहेगा, क्या पता है कि मैम सेफ का मतलब सुरक्षित होता है। बेटा सेफ का मतलब सुरक्षित नहीं हम पढ़ा रहे हैं आपको, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको नाउन पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। तो यहां पे तिजोरी की बात है। टफ, जानते हो क्या है टफ? जब आप घास को ऐसे खींचोगे ना, तोड़ने की कोशिश करोगे तो घास है ना बिल्कुल ऐसे एक परत लेके निकलेगा, जमीन का परत ही लेके निकलेगा, वो पूरा परत के साथ जो है ना उसको कहते हैं टफ। चीफ, चीफ मिनिस्टर या चीफ मेंबर वाला चीफ नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि वहां पे अगर चीफ को अलग करोगे तो बेटा इसका मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं मुख्य नहीं मुखिया की बात कर रही हूं, मैं नाउन पढ़ा रही हूं। ड्वार्फ मतलब जो हाइट में छोटे होते हैं ना, ड्वार्फ वो। गल्फ खाड़ी। रूफ छत। स्कार्फ जो गले में बांधती हैं लड़कियां जनरली, देखोगे ठंड वगैरह के मौसम में। एंड ब्रीफ का मतलब संक्षेप नहीं है, मैं एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रही हूं, मैं क्या पढ़ा रही हूं, मैं नाउन पढ़ा रही हूं। तो ब्रीफ का मतलब जब भी संक्षेप में किसी चीज को लिख के दिया जाता है ना, जैसे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लेती है तो क्या करती है, उसका एक ब्रीफ बनाती है ना, जिसको कहते हैं ना कार्य, क्या कहते हैं उसको जैसे कोई भी काम हो जाने के बाद उसका एक संक्षेप में विवरण, यस कार्य विवरण, ठीक है, उसको कहती है ब्रीफ। देखो सब में क्या है, एफ में खत्म हो रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसका सिर्फ एस लगा रहे हो, क्यों? यही तो है। आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से बात करो, वो कहेगा हाँ VES लगा दो, वो ये भूल जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखना आपको जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि भाई एक्सेप्शन याद रखो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले एक्सेप्शन भूल जाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन वहां से आएगा जहां पे दोनों अटके। देखो
नेक्स्ट आओ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है बेटा? थीफ में तो VES लगता है ना, ब्रीफ में S लगता है। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट देखो कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मीनिंग क्या होता है पहले ध्यान से समझना। कंपाउंड नाउन कहता है कि मुख्य शब्द कौन सा है, पहले ये बताओ। और कंपाउंड नाउन कहता है भाई कंपाउंड में हूं, यानी एक से अधिक शब्द में होंगी मैं। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, चीफ मिनिस्टर, पासर बाई, कमांडर इन चीफ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी एक से अधिक शब्द होगा। आप कहोगे एस कहां लगाएं? तो उनमें से मेन शब्द कौन है भाई? इनमें ठीक है ससुराल वाले हैं, लेकिन अगर आप ब्रदर की बात करोगे तो ब्रदर मेन शब्द है। अब एक रूम है, उसमें चाहे जितने भी बेड होंगे वो बेडरूम कहलाएगा, यानी मेन शब्द कौन है? ब्रदर। मेन शब्द कौन है? रूम। कमांडर इन चीफ में ठीक है, इन चीफ मुख्य है, लेकिन है तो कमांडर, कमांडर। स्टेप डॉटर, डॉटर। मेड सर्वेंट, बेटा मेड सर्वेंट में सर्वेंट इंपॉर्टेंट है। पिकॉक एंड पी हेन, ठीक है ना, याद रखना कि इसमें आपका हेन इंपॉर्टेंट है। पिकॉक, मदर इन लॉ में मदर इंपॉर्टेंट है। आपको प्लूरल बनाना है तो एस लगाओगे मेन शब्द के साथ, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम्स, कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट्स, पी हेन्स यानी मोरनी, पिकॉक्स यानी मोर, एंड मदर्स इन लॉ। लेकिन अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहूं ना कि मदर इन लॉ का घर, तो मदर इन लॉ अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, लेकिन मैं यहां नहीं लगा सकती, यहां पे मदर्स इन लॉ होगा, क्योंकि मैं यहां पे प्लूरल बना रही। ठीक है, क्लियर? देखो जैसे और आगे देखो, और कंपाउंड नाउन्स की बात कर रही हूं मैं। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ है ना। एमपी की बात करोगे, ओके एमपी, एमपी का प्लूरल क्या बनेगा? तो एमपीज कर देते। लेकिन याद रखना क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का, सॉरी पार्लियामेंट, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ बना था, ओके। सो ये पूरा कंप्लीट एक है, याद रखना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा एक ही है। मैन हेटर यानी इंसान से नफरत करने वाला, तो मैन हेटर्स होगा। वुमेन लवर, यहां लवर्स है, मैन लवर यहां पे लवर्स है। सो याद रखना आप लोग, मेन जो वर्ड है वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड इंपॉर्टेंट बोलता है कि भाई जो, खैर अगर जैसे मैंने कहा मैन ईटर, मान लो एक, यहां पे लिख दे रही मैं मैन ईटर। अब एक शेर है, वो इंसान खाने लगा, मैन ईटर बन गया, तो कहोगे ऐसे कई शेरों की बात है, तो शेरों की बात कहोगे ना, यानी कि मैन की बात नहीं कर रहे हो, ऐसे कई खाने वाले हो गए जो, वो मैन ईटर्स हो गए ना। यानी मेन जो शब्द है वो पीछे वाला शब्द है यहां पे, और यहां पे मेंबर्स आगे वाला शब्द है। ठीक है, याद रखना हैंडफुल माउथफुल में अगर मैं कहूं बेटा हैंडफुल मुट्ठी भर के, माउथफुल मुंह भर के, एंड स्पूनफुल चम्मच भर के, FULL जब किसी के साथ चिपक जाता है तो FUL हो जाता है। FULL जब किसी के साथ चिपक जाता है तब वो FUL हो जाता है। ठीक है, याद रखना हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल में FULL चिपक गया तो फिर बीच में स्पेस ही नहीं रहा, बीच में हमारा स्पेस ही नहीं है। देखो, इसीलिए एस लगाना है तो लास्ट में लगाओ, हैंडफुल्स, माउथफुल्स एंड स्पूनफुल्स। ठीक है, क्लियर? न्यू बैच ऑफ कंपल्सरी विद स्पोकन, अभी तो बेटा आफ्टर होली आई विल स्टार्ट, अभी तुरंत नहीं चंदन, क्योंकि बात क्या है ना, राइट नाउ आई एम रियली वेरी बिजी। एक तो वॉल्यूम 1 मेरे लिए पहाड़ बन गया, मैंने कह तो दिया मैं पूरा कराऊंगी, उसका इन लोगों ने बैच भी निकाल दिया। अब कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल दिन भर क्लास में बहुत मुश्किल हो जाता है, रात को फिर 10 बजे पढ़ाओ, इसीलिए अभी मैंने रोक दिया है।
अभी मैंने उसका बहुत बढ़िया एक स्पोकन का वीओडी निकाल दिया है, स्पोकन का और कंपल्सरी का वीओडी निकाला, वो देख सकते हो। माउथ फुल का मतलब बेटा होता है मुंह भर के, है ना। माउथ फुल्स मतलब कई मुंह भर की बात कर रहे हो, है ना। यू फाइंड चिल्ड्रन हैविंग माउथ फुल्स ऑफ क्या, शुगर। देखते हो मुंह भर भर के चीनी खा जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाना है ना तो अंदर का वर्बल चेंज करना पड़ता है। मैन मेन, वुमेन वीमेन। देखो वो कहा मैंने, है ना, लेकिन बोलते हैं वी, ठीक है ना। यहां पे वुमेन, यहां पे वीमेन, वो तो लिखा है लेकिन वी प्रोनाउंसिएशन होगा प्लूरल में, वुमेन वीमेन। फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, लाउस का लाइस एंड गूस का गीस। देखो डबल ओ का डबल ई बन रहा है, डबल ओ का डबल ई यहां भी बन रहा है और टूथ में भी बन रहा है। वुमेन का देखो एम ए एन का एम ई एन बना। फुट एक पैर है तलवा के साथ तो फुट, दोनों है तो फीट। देखो ठीक है, क्लियर। ये बैच है जो ये वॉल्यूम 1 का बैच है। देखो नेक्स्ट दो ऐसे वर्ड है जिनमें ईएन लगता है, जैसे ऑक्स का ऑक्सन एंड चाइल्ड का चिल्ड्रन। दो ऐसे नाउन हैं जिसमें हम लास्ट में ईएन लगाते हैं, ठीक है। ऑक्स में ऑक्स देखो एक्स में खत्म है, देखा जाए तो उसमें ईएस लगना चाहिए था क्योंकि एस डबल एस एक्स एस एन ओ में था ना, एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स एंड ओ। एक्स में ईएन लगता नहीं था, एस लगता था, ईएस लगता था। लेकिन यहां पे क्या कहा मैंने, ईएन लगेगा, यानी चाइल्ड और ऑक्स में ईएन लगता है ना। लेकिन चाइल्ड में देखो ईएन लगने के पहले एक आर भी लग गया। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो। ये बैच मेरा आ रहा है 10 मार्च को, देख लो। आप लोग जो कह रहे हो न्यू बैच के लिए वो लोग देख लो, 10 मार्च को आ रहा है। मेरी क्लास प्रियंका मंडे वेंसडे फ्राइडे चल रही बेटा। खुश रहिए पुष्पेंद्र। और कुछ पूछना है पूछ लो जल्दी से फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। शांतनु फिर तो जरूरी ही नहीं है। मुखर्जी नगर में बेटा हमारा वही 9 या 9:30 का बैच चलता है वाई ग्रुप का, आप किसी भी दिन आके डेमो वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट आओ, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने में आपको दो दो प्लूरल फॉर्म लगेंगे। कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने में दो दो प्लूरल फॉर्म लगेंगे, जैसे ब्रदर का ब्रदर्स और ब्रिदन है, क्लॉथ का क्लॉथ्स और क्लोथ्स है, डाई का डाइस और DICE है, और इंडेक्स का इंडेक्सेस और इंडिसेस है। आप कहोगे भाई डिफरेंस क्या है? ब्रदर होता है भाई, भाइयों की बात करोगे तो ब्रदर्स हो जाएगा। और जब एक ही, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, हम लोग गुज्जर सब भाई भाई है, हम लोग सारे मुस्लिम्स भाई भाई है, हम लोग सारे जाट भाई भाई है, ये क्या कहते हैं? ये अपने कम्युनिटी के लोगों को अपनी भाई कह रहे हैं। यानी ब्रिदन का मतलब है जब एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजियस ग्रुप के या सोसाइटी के लोग आपस में भाईचारा वाला भाई दिखा रहे हैं तो ब्रिदन है। क्लॉथ मतलब कपड़ा, एक से अधिक कपड़े का टुकड़ा क्लॉथ्स, और जब सिल गए तो क्लोथ्स, जब वो सिल जाते हैं तब क्लोथ्स कहलाते हैं। डाई का प्लूरल DIES, जिससे डिजाइन बनता है, DICE पासा, जो आप लूडो वगैरह में यूज करते हो ना खेलने के लिए। इंडेक्स का प्लूरल पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी किसका प्लूरल बना रहे हो आप। इंडेक्स का इंडेक्सेस, अच्छा इसका मतलब हो गया कि जो वो बुक के पीछे एक टेबल बना रहता है जिसमें किस पेज में कौन सा चैप्टर है वो लिखा रहता है, वो इंडेक्सेस। अच्छा इंडेक्स का इंडिसेस बोल रहे हो, ओके, तब तो आपका मतलब मैथ्स का साइंस जो ऑब्सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ते हो। ठीक है, समझ में आया?
देखो प्लूरल हमने आपको बता पाई मैं सिंगुलर का मीनिंग, जब प्लूरल का आपने हमें बताया तब। पुष्पेंद्र, स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी स्पेशल बैच ले लो। यानी जब अगर आप मुझे कहोगे कि मैम इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस, तब मैं कहूंगी ओके, इसका मतलब है ना इंडेक्स इंडेक्सेस का मतलब है कि आप बता रहे हो किसी भी बुक के पीछे। जनरली इंडियन राइटर्स नहीं करते इंडेक्स, इंडियन राइटर्स सब शुरुआत में कंटेंट्स लिखते हैं। फॉरेन राइटर्स देखोगे ना, जैसे आप माइकल स्वैन का ग्रामर का बुक देखोगे, पीछे इंडेक्सेस बना हुआ, इंडेक्स बना हुआ है। तो मैं कहूंगी अच्छा इंडेक्स, तो इंडेक्स का मतलब तो ये होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक। अच्छा इंडेक्स का तुम इंडिसेस बोल रहे हो, ओके, तब तो इसका मतलब जो आप मैथ्स का जो सर्च एंड इंडिसेस उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ये देखो जरा, देख लिया। देखो कुछ ऐसे नाउन्स है जो यूएम में खत्म होते हैं, लेकिन उनका प्लूरल में यूएम हटा के ए लगा देते हैं। आप डेटा तो सुने हो ना, कुछ लोग डाटा बोलते हैं, बेटा डाटा गलत है, प्रोनाउंसिएशन डेटा होता है। डेटा का सिंगुलर डेटम होता है, ठीक है, डेटम डेटा। एजेंडम एजेंडा। अब एजेंडा क्या है, ध्यान से सुनना। जब कोई मीटिंग होने वाली है ना, अगर हमारा स्टाफ कहेगा मैम आज मीटिंग है, मैं कहूंगी एजेंडा क्या है मीटिंग का, मीटिंग क्यों कर रहे हो, है ना। इसका मतलब एजेंडा क्या है, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, याद रखना, ठीक है, उसका सिंगुलर एजेंडम है। मेमोरेंडम किसी तरह का एग्रीमेंट, मान लो हमारे आपके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ कि हम इस समझौते के तहत काम करेंगे, तो उसको MOU कहते हो ना, उसका मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया। ओवम, जहां पे ओवरी के अंदर ओवम होते हैं, जहां अंडे बनते हैं महिलाओं के, वो ओवम है। डिक्टम, कोई भी तरह का टीचिंग होता है, खासकर रिलीजियस टीचिंग, उसको डिक्टम कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटम इस तबका, लेयर, जैसे कि समाज के भी स्ट्रेटम होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटम, तो सब मिला के क्या हो गया स्ट्रेटा। डिक्टम का डिक्टा, ओवम का ओवा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, एजेंडम का एजेंडा, डेटम का डेटा। ये सारे हैं ऐसे नाउन्स जिनका प्लूरल बनाने में यूएम हटकर ए लगता है। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। ये कॉम्बो बैच के अंदर मेरा बैच नंबर 27 10 मार्च को आ रहा है। जो लोगों को न्यू बैच चाहिए वो 10 मार्च को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगी कि मैं उसमें किस चैप्टर से शुरू करने वाली, ठीक है। लेकिन हाँ फ्रेश बैच होगा, और बेस्ट बैचेस जो होते हैं हमारे वो होते हैं स्पेशल बैच वाले, क्योंकि उसमें वॉल्यूम 1 से तो हम 3 गुना ज्यादा पढ़ाते ही हैं, ठीक है। ये हमारा एक किताब है जो बहुत फेमस है, उसको पूरा कंप्लीट में पढ़ा रही हूं। लेकिन यूएम जो खत्म होता है ना, हर जगह यूएम में ए नहीं लग जाता, बल्कि कुछ जगह पे यूएम के बाद एस लग जाता है। जैसे एसाइलम, एसाइलम क्या है, जब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत बहुत दिनों तक जरूरत पड़ती है इलाज की, तो उनको एसाइलम नहीं सैनिटोरियम भेजा जाता है। और एसाइलम क्या होता है, जैसे दलाई लामा भाग के इंडिया आए जब प्रॉब्लम हुआ तिब्बत में, तो वो पॉलिटिकल एसाइलम मांगे। अभी भी देखो यूक्रेन के राष्ट्रपति को एसाइलम देने को तैयार बैठे हुए हैं कई देश, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे फ्री राइड नहीं चाहिए, मुझे आप वेपन्स भेजिए, मुझे यहां लड़ना है। तो एसाइलम का मतलब होता है शरण, शेल्टर, और सैनिटोरियम होता है जहां पे, ये एसाइलम और सैनिटोरियम का बहुत बार डिफरेंस पूछा है, याद रखना। इसीलिए सैनिटोरियम होता है जहां पे बहुत लंबे तक इलाज की जरूरत वहां भेजा जाता है, और एसाइलम होता है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है शरण। प्रीमियम जब आप पे करते हो, देखते हो प्रीमियम आप पे करते हो अपने इंश्योरेंस वगैरह का। पेंडुलम, घड़ी में जो दीवार घड़ी होता है उसमें देखते हो, उसको हिंदी में दोलन कहते हैं शायद ना, इस तरह से मूव करता रहता है। म्यूजियम,
जहां पे प्राचीन चीजें या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती ताकि लोग देख सके। एंड फोरम इज जहां पे मीटिंग होता है उस प्लेस को या इस ग्रुप को। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के किसी एक मान लो हम लोग यहाँ बैठ के चाइल्ड मैरिज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारा फोरम है, ठीक है। यानी फोरम हुआ प्लेस ऑफ मीटिंग। इन सब का प्लूरल सीधा सीधा एस लगा के बनाते हैं, ठीक है। ये टारगेट 250 बैच अब तब लेना अगर आपको अप्रैल में ही एग्जाम देना है, तो हड़बड़ी हो तभी लेना, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं यार उसमें, अभी मैंने बताया था आपको, यूएस जैसे रेडियस और सिलेबस में यूएस में खत्म होता है, उसको सीधा सीधा आई में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले से एक आई लगा है तो डबल आई हो गया, पहले से आई नहीं लगा है तो सिंगल आई है। देखो रेडियस 2 है तो रेडियाई, कई तरह के सिलेबस मिला के बनाए हैं तो यानी कि डिफरेंट सिलेबाई। देखो यानी यूएसआई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हमारा एक 22 फरवरी को बैच शुरू हुआ है ऑफलाइन, ऑफलाइन यहां मुखर्जी नगर में। ये ऑफलाइन बैच का डिटेल आपके पास देख लो। वो कैब कैसे याद करें बेटा, वॉल्यूम 1 रामवान है, मैं आपको बता रही हूं। वॉल्यूम 1 से वो कैब नहीं आता बाहर। आप लोग इधर उधर वो कैब के लिए क्यों भटक रहे हो? आपने कहा मैम आप वो कैब को अलग कुछ बना दीजिए, वो मैं बना दे रही हूं, लेकिन वॉल्यूम 1 का वो कैब तुम लोग को पहले याद हुआ है? पहले ये बताओ तो। वॉल्यूम 1 सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो कैब के लिए। चलो नेक्स्ट आओ, अगर नाउन आई एस में खत्म हो, जैसे कि एनालिसिस, हाइपोथेसिस। बेटा हाइपोथेसिस क्या है? पहले वैज्ञानिकों को लगा कि अच्छा अर्थ तो ऐसा लग रहा है कि राउंड ही है, तो उन्होंने उस पर फिर और स्टडीज किया। यानी हाइपोथेसिस होता है एन इमेजिनेशन और जस्ट समथिंग दैट यू सपोज, कुछ आप सपोज करते हो जिस पे और फर्दर स्टडीज की जरूरत है क्योंकि वो फैक्ट प्रूवन नहीं है। सो हाइपोथेसिस इज अ फैक्ट जो अभी तक साबित नहीं हुआ है, दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, लेकिन जिससे हम आगे स्टडीज कर सकते हैं, दैट लीड्स टू फर्दर स्टडीज, हाइपोथेसिस। और थीसिस होता है लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग किसी एक टॉपिक पे, जो आप देखते हो जब पीएचडी करते हो तब लिखते हो थीसिस किसी टॉपिक पे। क्राइसिस परेशानी, जैसे आप देखोगे यूक्रेन में क्राइसिस आया हुआ है। एंड बेसिस इज आधार, सब में आई एस है, आई एस हटके ई एस हुआ, सब में आई एस हटकर ई एस हो गया। अगर नाउन आई एस में खत्म होता है, आई एस हटकर ई एस लगता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताओ? क्लियर? नहीं, कोरी कल्पना नहीं, जॉब कोरी कल्पना नहीं, एक ऐसा इमेजिनेशन जो साबित नहीं हुआ लेकिन फर्दर स्टडीज किया जा सकता है उस पर, ठीक है। ये इंग्लिश का मैं बात कर रही हूं आपको, स्पोकन का। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत कमजोर है वो स्पोकन का बैच जरूर देख लेना, बहुत कम रेट में, सिर्फ 999 में। फेनोमेनन एंड क्राइटेरियन, ये दो ऐसे नाउन से जो ओ एन में खत्म होते हैं और इसका प्लूरल में ओ एन हटाकर ए लगाते हैं। ओ एन में खत्म होते हैं, ओ एन हटाकर क्या लगाया जाता है? ए, ठीक है। देखो फेनोमेनन, फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। समझ में आया? अगर मैं कहूं भाई बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तो मैं नहीं कहूंगी बहुत सारे क्राइटेरियन से, क्या कहूंगी? बहुत सारे क्राइटेरिया, ठीक है। देखो अब आओ, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे कोई शब्द है, जैसे मैं कहूं देखो अगर मगर नहीं चलेगा, नो इफ्स एंड बट्स। देखो इफ्स एंड बट्स। अगर मैं कहूं लेटर का यू का करो तो प्लूरल, कहोगे मैम यू का तो अस कर दे, यू का अस। भाई यू का अस कर दोगे तो नया वर्ड बन जाएगा, इसलिए यू का अस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेटर का प्लूरल बनाना है, आई का प्लूरल बनाना चाहेंगे तब तो इस बन जाएगा, इसलिए बीच में एपोस्ट्रोफी डाल दिया। देखो जितने आपको यहां वर्ड्स दिख रहे होंगे सबका प्लूरल में सीधा सीधा एस लगाया है। देखो
लेकिन जितने भी लेटर्स दिख रहे होंगे उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया होगा, क्योंकि अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएगा तो वो कोई नया वर्ड बनकर रह जाएगा। और जितने डिजिट्स होंगे उनमें मैं सीधा सीधा एस लगाया, यानी डिजिट में का प्लूरल बनाना कैसे बनाए, एस लगा दीजिए। किसी वर्ड का प्लूरल बनाना कैसे बनाए, एस लगा दीजिए। लेकिन किसी अगर मुझे लेटर का प्लूरल चाहिए तब क्या करें, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन के रह जाएगा नया वर्ड। डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन सा लाइव बैच, देवरूपा डिस्क्रिप्टिव का लाइव बैच नहीं होता, उसमें जब लाइव होता है तो फिर उसको ऐड करते हैं। आप कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव का जो बैच अवेलेबल है वो ले लेना। क्या हुआ, हो गया? VOD class is available online. Yes, compulsory English का we have a batch, VOD batch. And every, अच्छा दूसरी बात है, that VOD batch is also live plus VOD, you know. ऐसा नहीं कि आपका खाली VOD है, it is live plus VOD. अब आते हैं नेक्स्ट, और वो देखो जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक बार जरा इसको ध्यान से देख लो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाओगे ना तो मीनिंग ही चेंज कर जाएगा। क्यों बेटा, एयर का मतलब हवा, अब हवा तो काउंटेबल है ही नहीं कि मैं प्लूरल बना लूं। कहोगे नहीं मैम, हवा का एयर्स हम देखे हैं डिक्शनरी में, तो जरूर कुछ और मीनिंग होगा, जैसे बनावटी व्यवहार। रिटर्न का मतलब तो वर्ब में वापस आना होता है, नाउन में बताओ क्या होता है, तो वापसी कहोगे। द रिटर्न ऑफ ममीज पिक्चर देखा था, है ना। आप कहोगे इनकम टैक्स रिटर्न्स भी तो हम फाइल करते हैं, बेटा रिटर्न का मतलब वापसी हुआ। अब वापसी का प्लूरल तो हम बना नहीं सकते, यानी कि अगर एस लगा के डिक्शनरी में दिख रहा है तो कुछ और मीनिंग है। यहां पे रिटर्न्स हो गया पूरे साल का जो आप हिसाब किताब देते हो, है ना, जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स रिटर्न्स। आयरन का मतलब लोहा, अब लोहा इज अनकाउंटेबल, लोहे तो नहीं बोलते, तो प्लूरल क्या करें, प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ डिक्शनरी में है, इसका मतलब बेड़ियां। वैसे ही सैंड का मतलब रेत होता है, रेत का प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन सैंड्स दिखेगा, इसका मतलब रेगिस्तान होगा। वुड का मतलब लकड़ी, अब लकड़ी का प्लूरल नहीं बनता, बोलोगे मैम लकड़ियां तो होती है, पर लकड़ियां नहीं, लॉग्स ऑफ वुड कहते हैं हम इंग्लिश में, है ना। तो वुड्स अगर दिखाई दे दिया इसका मतलब कुछ और मीनिंग, इसका मतलब जंगल हो गया। जैसे कि वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब समुद्र हो गया। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग और एब्यूसेस मतलब गालियां होती है। गुड तो एडजेक्टिव है, नाउन है ही नहीं, लेकिन गुड्स कहोगे तो जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जो सामान उमान इधर से उधर मूव करते हो आप, जिसकी वैल्यू है, वो गुड्स है। वर्क काम, तो वर्क्स क्या है, साहित्य लेख। फ्रूट का मतलब फल, तो फ्रूट्स का मतलब नतीजा। विट का मतलब वाक्पटुता की बात करते हो विट, है ना, तो विट्स का मतलब बुद्धिमत्ता। देखो विट्स हो गया, ब्रेन्स हो गया, इनका मतलब बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है। यानी ऐसे नाउन्स है जिनका प्लूरल बनाओगे तो उसका कुछ और मीनिंग निकल जाता है। देखते हो अलग अलग मीनिंग है ना, अलग अलग चीज हो रहा है सब में, इनका प्लूरल बनाए तो कुछ और मीनिंग निकल गया। अरे बस इतना ही बनाया था आज इन्होंने, इतना ही बना के आज दिया है। चलो आज इतना ही खत्म करेंगे। अब बता कुछ क्वेश्चन पूछना है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लाइव बैच, न्यू बैच, बेटा एयरफोर्स का बैच कभी भी लाइव मत लेना, क्योंकि आप में वो कैलिबर वो डेवलप होगा ही नहीं आपका पर्सनालिटी में कि एयरफोर्स में सिलेक्शन हो। इसलिए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए आप यहाँ पे मुखर्जी नगर आओ, 6 महीना रहोगे, आप में वो पूरा पर्सनालिटी में हम लोग ऐसी चीजें डाल देते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं। बेटा आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी घर बैठे प्लीज मत किया करिए। सीपीओ के लिए बेटा आप कोई भी स्पेशल बैच ले लो, काफी है, ठीक है। 28 वाला बैच में वॉल्यूम 1, बेटा ये जो वॉल्यूम 1 है ये अभी चल ही रहा है, ये अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सीजीएल के लिए नया बैच 10 तारीख को आ रहा है, बैच नंबर 27,
बैच नंबर 24 बेटा, आपका तो रोज अपने टाइम पे क्लास, आपका जो वीक में 3 डेज अपने टाइम पे क्लास चल रहा है। ये क्लास बेटा मंडे वेंसडे फ्राइडे में चला रही हूँ, अभी कोशिश यही रहती है मेरा मंडे वेंसडे फ्राइडे। हालांकि बीच में फिर से चैनल हैक हो गया था तो क्लास नहीं ले पाई थी मैं। 17 कंपल्सरी, 17 नंबर, हाँ कंपल्सरी इंग्लिश का 17 नंबर तो लाइव प्लस वीओडी यही तो है बेटा, अभी तो लाइव चल रहा है कंपल्सरी का 17 नंबर, वो ले लो ना आप। ये क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे चलेगी। और कुछ वो कैब देखो, अभी ये चैप्टर खत्म करने के बाद फिर से वो कैब में आती हूं मैं। ग्रुप 2 ये क्या है बेटा? अब आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या क्या पूछ रहे हो। आप एक काम करो ना, मेरा नंबर लिख लो 8860333003, 8860333003। प्लीज फोन मत करना, आप व्हाट्सएप करना, आपको कल तक कॉल आ जाएगा, ठीक है? चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।